नमस्कार भावी शिक्षकों। स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में जहां आज हम सीटेट 2026 के लिए सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी समाजीकरण की प्रक्रिया को बिल्कुल जड़ से समझने वाले हैं। देखिए, सीखना सबसे असरदार तब होता है जब हम उसे विजुअलाइज कर सकें। इसीलिए आज के इस सेशन में हम थ्योरी को सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन विजुअल्स के साथ देखेंगे। हम एक भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे, हर जरूरी टर्म और लाइन को कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे समाजीकरण के असली मतलब से, फिर बात करेंगे परिवार और शिक्षक की भूमिका की। इसके बाद पीयर्स यानी दोस्तों के प्रभाव, कुछ बेहद जरूरी थ्योरीज और आखिर में करेंगे एक क्विक रिवीजन। ये आपका पूरा रोड मैप है। तो चलिए, सबसे पहले बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ये समाजीकरण है क्या और कैसे हम एक बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग बनते हैं? सोचिए जरा, जन्म के समय एक शिशु क्या होता है? वो बस एक जैविक प्राणी यानी बायोलॉजिकल एंटिटी होता है, जिसे दुनिया के किसी नियम कानून का पता नहीं होता। फिर शुरू होती है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जिसे हम समाजीकरण कहते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसी के जरिए एक बच्चा समाज के मूल्य, संस्कृति, भाषा और तौर तरीके सीखता है और धीरे धीरे एक समझदार सामाजिक प्राणी बन जाता है। इस सीढ़ी को देखिए, ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही कमाल की मेमोरी ट्रिक है। जन्म से लेकर सबसे पहले परिवार, फिर स्कूल, दोस्त, समाज और फाइनली एक जिम्मेदार नागरिक बनने तक का ये जो पूरा सफर है ना, यही समाजीकरण का पूरा जीवन चक्र है। अब बढ़ते हैं उस जगह जहां से ये सब शुरू होता है, हमारा परिवार, जो कि प्राथमिक समाजीकरण का केंद्र है। आप भी मानेंगे कि बच्चा अपनी सबसे पहली पाठशाला यानी घर से ही सब कुछ सीखना शुरू करता है। माता पिता ही हैं जो सबसे पहले भाषा सिखाते हैं, साफ सफाई और समय पर उठने जैसी आदतें डालते हैं। सच बोलना, चीजें शेयर करना, ये सब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स घर पर ही तो रखे जाते हैं। और सबसे अहम बात, घर से मिलने वाली भावनात्मक सुरक्षा ही बच्चे के अंदर वो आत्मविश्वास भरती है जो जिंदगी भर उसके काम आता है। अब इस टेबल पे जरा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, पेरेंटिंग स्टाइल्स। इसमें जो सबसे पहला है ना, लोकतांत्रिक या अथॉरिटेटिव स्टाइल, यही सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्यार और अनुशासन का एकदम परफेक्ट बैलेंस होता है। तानाशाही से बच्चा डरपोक हो सकता है और अत्यधिक छूट से अनुशासनहीन। इसलिए अथॉरिटेटिव स्टाइल ही सर्वांगीण विकास के लिए एकदम सही है। घर की दहलीज पार करने के बाद बच्चा कहा जाता है स्कूल, और यहीं से शुरू होता है द्वितीयक समाजीकरण। एक अच्छे टीचर का काम सिर्फ सिलेबस पूरा करवाना नहीं होता है ना। असली काम तो एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां हर बच्चा बिना डरे सवाल पूछ सके। एक लोकतांत्रिक और समावेशी क्लासरूम जहां सबको समान अवसर मिलें और बच्चे एक दूसरे का सहयोग करना सीखें। क्रिटिकल थिंकिंग तभी डेवलप होती है जब टीचर बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करे। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना चाहिए। क्लास में बच्चों का अपमान करना, उन्हें डांटना या आपस में तुलना करना बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। और किसी बच्चे पर लेबल लगाना, जैसे कि अरे तुम तो बहुत कमजोर हो, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। ये चीजें बच्चे की सोशलाइजेशन प्रोसेस को बुरी तरह डैमेज कर देती हैं। टीचर के अलावा स्कूल में एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो है पीयर्स यानी बच्चों के हम उम्र दोस्त। हम सब जानते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्त बहुत कुछ अच्छा भी सिखाते हैं, जैसे टीम वर्क, लीडरशिप और कॉन्फिडेंस। इसे हम पॉजिटिव प्रभाव कहते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, नकल करना, झूठ बोलना या स्कूल से गायब हो जाना। ये सब नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस में आता है। इसलिए एक टीचर के तौर पर हमें पॉजिटिव इंटरैक्शन को बढ़ावा देना है और नेगेटिव चीजों पर पैनी नजर रखनी है। आइए इस टेबल के जरिए पूरे सपोर्ट सिस्टम को एक साथ रखकर देखते हैं। ये एकदम क्लियर पिक्चर देता है। माता पिता पहले शिक्षक हैं जो प्यार और संस्कार देते हैं। स्कूल के टीचर औपचारिक रूप से ज्ञान और अनुशासन देते हैं। और दोस्त उन्हें वो अनौपचारिक सीख देते हैं जो शायद कोई किताब नहीं सिखा सकती। सहयोग, लीडरशिप और दोस्ती के मायने। वैसे सिर्फ लोग ही नहीं, हमारे आसपास का पूरा माहौल हमें शेप करता है। परिवार और स्कूल के साथ साथ किसी की आर्थिक स्थिति, उसकी संस्कृति, धर्म, भाषा और आज के दौर में सबसे ज्यादा मीडिया और इंटरनेट, ये सब मिलकर लगातार बच्चे की सोच और उसके विश्व दृष्टिकोण को प्रभावित करते रहते हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे स्कोरिंग पार्ट पर, मेजर थ्योरीज। यहां से एग्जाम में पक्के सवाल बनते हैं।
एग्जाम में टाइम बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है इन थ्योरीज को इनके कीवर्ड से याद रखना। जैसे ही आप बंडूरा का नाम देखें, दिमाग में अवलोकन या मॉडलिंग आ जाना चाहिए। वाइगॉत्स्की का सीधा कनेक्शन है समाज के साथ घुलने मिलने, यानी सामाजिक अंतःक्रिया और स्कैफोल्डिंग से। और ब्रॉनफेनब्रेनर, इनका नाम हमेशा पर्यावरण या इकोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ा होता है। और अगर बात करें एरिक्सन और पियाजे की, तो एरिक्सन कहते हैं कि हमारे जो भी सामाजिक अनुभव होते हैं वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पियाजे का मानना है कि बच्चे जब अपने हमउम्र साथियों के साथ बातचीत करते हैं तो उनका बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास बहुत तेजी से होता है। चलिए, हमने बहुत सारी चीजें विजुअलाइज कर ली हैं। अब फटाफट 1 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में छप जाए। ये मूल मंत्र हमेशा याद रखिए। प्राइमरी मतलब हमारा परिवार, जहां से हमें अपने संस्कार और मूल्य मिलते हैं। सेकेंडरी मतलब हमारा स्कूल, जो हमें ज्ञान और अनुशासन देता है। और पियर्स यानी दोस्त, जो हमें सहयोग करना सिखाते हैं। इन जोड़ियों को तो आप अभी के अभी अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। बंडूरा ऑब्जर्वेशन, वाइगॉत्स्की सोशल इंटरैक्शन, ब्रॉनफेनब्रेनर पर्यावरण, एरिक्सन सोशल एक्सपीरियंस और पियाजे पीयर इंटरैक्शन। एग्जाम में बस ये कीवर्ड्स खोजिए और अपना आंसर तुरंत टिक कीजिए। अगर एग्जाम में कोई भी सिचुएशन बेस्ड या पेडागॉजी का सवाल आ जाए तो ये लाइन आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। आपका हर जवाब एक ही दिशा में होना चाहिए, बाल केंद्रित, समावेशी और बच्चों को आपस में जोड़कर सिखाने वाला। बस यही सर्वोत्तम तरीका है। इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक विचारणीय सवाल छोड़कर जा रहा हूं। भविष्य के बेहतरीन शिक्षक के तौर पर आप अपनी क्लास में ऐसा क्या करेंगे जिससे हर बच्चे का समाजीकरण एकदम पॉजिटिव हो? क्योंकि अल्टीमेटली बात सिर्फ एग्जाम पास करने की नहीं है, बल्कि एक शानदार मार्गदर्शक बनने की है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें।